तो पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन सीमा के सैनिकों के बीच एक बार फिर झड़प हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि चीनी सेना पीएलए के सैनिकों ने पहले बनी सहमति का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना के पीआरओ कर्नल अमन आनंद ने बताया कि ये झड़प 29 और 30 अगस्त को हुई। चीनी सैनिकों ने पहले बनी सहमति का उल्लंघन करते हुए पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण किनारे पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। चीन लगातार इस क्षेत्र की यथास्थिति को बदलने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं इस झड़प के बाद अब चुशूल में कमांडर स्तर की बैठक हो रही है। तो भारत और चीन के बीच झड़प हुई है। 29 और 30 अगस्त की रात को ये झड़प हुई। चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारत चीन के बीच अभी फ्लैग मीटिंग चल रही है, लेकिन चुशूल में कमांडर स्तर की बैठक के बीच इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहा है चीन। लद्दाख के पेंगोंग लेक के पास ये झड़प हुई है। मेजर जनरल समेत तमाम लोग मौजूद हैं कमांडर स्तर की बैठक में। 29-30 अगस्त की रात को चाइना ने एक बड़ा हमला करके स्टेटस को एंटी जो है सदर्न साइड ऑफ पेंगोंग त्सो लेक को बदली करने की कोशिश की। अगर वो वास्तव में इसमें सक्सेसफुल हो जाते तो उनको टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलता, क्योंकि जो हमारी रोड है दारपुक से चुशूल और आगे फुकचे और दमचौक उसके इंटरफेयर कर सकते थे। और अगर सदर्न बैंक के ऊपर जो हाइट्स हैं उनको भी घेर लें, उनको भी पकड़ लें, तो वास्तव में हमारी जो दोनों एक्सेस जाती हैं ले की तरफ, दोनों को इंटरफेयर कर सकते हैं बड़ी सक्सेसफुली। ऐसे में हिंदुस्तान की फ़ौज जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुश बैक किया। चाइना जो है बड़ा डीवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैनूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहा है। हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है। तो लगातार चीन की तरफ से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और इन सब के बीच भारतीय सेना पूरी मजबूती से बॉर्डर पर खड़ी हुई है। एके चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल एके चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। मेरा सबसे पहले एके चतुर्वेदी जी यही सवाल होगा कि एक तरफ यहाँ कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है, तो दूसरी तरफ चीनी सैनिक जो है इस तरह की गतिविधि को अंजाम दे रहे, घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अब चीनी जमीन पर अफसरों और चीनी सैनिकों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नाम की चीज नहीं रह गई है? जो विश्वासघाती चीन अन्य देशों के साथ करता आ रहा है, वो खुद के अफसरों के साथ भी ऐसा कर रहा है। सुन ही नहीं रहा। जो नियम, जो फैसला लिया गया था कुछ दिन पहले मीटिंग में कि बातचीत से मसला सुलझा लिया जाएगा, तो फिर घुसपैठ की क्या जरूरत थी? देखिए, चीन जो करता है वो बहुत सोच समझ के करता है। मेरा नहीं मानना है कि ये जो है ये उनमें आपस में कोई कम्युनिकेशन गैप है। ये एक बहुत सोची समझी चाल है। चाल का जो मेरा अंदाज है वो ये है कि एक तरफ आप बात कर रहे हो और बातचीत में क्या होता है कि आपने बोला कि ये समस्या हैं और आप दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आने की कोशिश करते हो। तब तक अगर आप बीच में एक और सूत्री मार दो तो जो कुछ अभी तक हुआ है वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। और अगर कहीं गलती से आपको अपने इरादों में सफलता मिल गई तो सोने पे सुहागा है। तो चीन ने कोशिश किया कि भाई वो बातचीत तो चल रही है। वो बातचीत कहाँ के लिए चल रही है? पेंगोंग त्सो के नॉर्थ बैंक के लिए। नॉर्थ बैंक पे, जो कि उसने फिंगर 8 से फिंगर 5 पे अभी वो बैठा हुआ है और जो ऊपर की रीचेज है उस पर उसका कब्जा है। उस वहां तक 4 तक है उसका कब्जा। अभी उसने क्या कोशिश की है कि 2 कंपनी के साथ साउथ बैंक पे, इसका मतलब चुशूल के एरिया में आने की कोशिश की, जो कि 62 में भी उसने की थी। लेकिन क्या है कि अभी हम लोगों को डिटेल पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग वहाँ मौजूद थे और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बटालियन लेवल एक्शन हुआ होगा और क्या उसमें कोई कैजुअलिटी हुई या नहीं हुई वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि हमारी मौजूदगी की वजह से उनको अपने पैर वापस घसीटने पड़े। तीसरी चीज, एक और चीज अगर आप गौर करो कि अगर आप नक्शा वहां का देखोगे तो एक फिंगर 4 से एक नीचे के लिए रास्ता आती है जो लेक तक आती है। और उसमें क्या करते थे वो पहले कि अपना बोट से वो इस पार आने की कोशिश करते तो हमारी बोटों को दबका लगा के भगा देते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने भी अपनी बोट 2010 ऑनवर्ड्स बेहतर 11 ऑनवर्ड कर ली है, तो वो इतनी आसानी से कर नहीं पाते हैं। तो पेंगोंग त्सो की वो डोमिनेट करना चाहते हैं।
अगर वो इस तरह, उनका इरादा ये था कि मान लीजिए अगर वो त्रिशूल एरिया में आके बैठ जाते हैं तो उनको बहुत तगड़ा टेक्निकल एडवांटेज होता, क्योंकि क्या है उसके बाद फिर उनके लिए रोड अवेलेबल है लेह तक पहुंचने के लिए। तो ये हम लोगों ने एक उनके बहुत बहुत ही, जिसको कहते हैं कि डायबोलिकल प्लान, जो एक उनका बहुत ही गंदा प्लान था, उसको हमने निष्क्रिय कर दिया है। इसमें एक चीज हम लोगों को कभी भी नहीं एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि चीन पे कभी हम भरोसा नहीं कर सकते कि, और ये हम लोगों को लग रहा है कि उनमें आपस में बातचीत में तारतम्य नहीं, बिल्कुल सोची समझी चाल है कि भाई हम, वो कहते हैं ना कि चौकीदार बोलता रहेगा जागते रहो, और चोर को उसने बोल दिया कि तुम चोरी करते रहो। वो वाली हालत है ये कि जो उनके पॉलिटिशियन हैं, उनके डिप्लोमैट्स हैं, वो बातचीत की बात कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में इसीलिए इंडिया ने साइमल्टेनियसली, जो मुझे सुनने में आ रहा है कि P7 देश के सभी लोगों से इंडिया उनमें बिल्कुल कांस्टेंट टच में है, उनको इससे स्थिति से अवगत कराता जा रहा है। क्योंकि ये, अच्छा इसमें एक और हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम उनकी चीज तो सुन रहे हैं, हमारे आर्मी आई एम श्योर जो क्लासिफाइड डोमेन में है, जो आज की फौज है वो बहुत ही ज्ञानी फौज है, बहुत प्रोफेशनली वेल ट्रेन्ड फौज है। वो इसके लिए क्या प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे हैं वो हमें भी नहीं पता, वो बाद में हम लोगों को पता चलेगा। तो इसलिए जो ये हुआ है कि ये चाइना की नापाक हरकत, हाँ यस द वर्ड इज नापाक हरकत, जो उन्होंने कोशिश की उसको हम लोगों ने विफल कर दिया। लेकिन एक चीज और है कि चतुर्वेदी जी, ये देश जानना चाह रहा है कि जो लगातार बातचीत हमने बार बार की है चीन से, कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई है, 5 बार बातचीत हो चुकी है जो कि बेनतीजा रही है, कोई फैसला इसमें नहीं लिया गया है। कुछ फैसले जो लिए गए थे कुछ समय पहले हमने देखा था, कुछ एक्टिविटीज को लेकर जिक्र हो रही थी कि हाँ कैंप हटा दिए गए हैं, कुछ लोग पीछे हट रहे हैं, चीनी सैनिक पीछे हट रही है, तमाम चीजें। लेकिन आज 6th टाइम वो बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत ही अब ऑप्शन बच गया है? अब नहीं लग रहा है कि चीन बातचीत से सुलझने वाला है? देश ये जानना चाहता है कि ये बातचीत कैसे हो रही है, किन चीजों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है इसमें देखिए ये परसेप्चुअल जो इनकॉन्ग्रुएंस है उसका कारण है, क्योंकि चीन जो है वो LAC को उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है। वो कहता है कि जहां तक मैं पहुंच गया वो मेरा इलाका है। तो वो उसका कहना है कि भाई ये तो हमारा इलाका, आप वहां बैठे हुए हो, हम अपने इलाके में ही है, जो उनका कहना है, जो कि सही नहीं है। एक 62 की लड़ाई के बाद फिंगर 8 पे एक सहमति बनी थी कि वहां पे LAC नॉर्थ से साउथ की तरफ है। तो अभी जो है पिछले 50 साल में धीमे धीमे करके उसने सलामी स्लाइसिंग शुरू की। आपको याद होगा कारगिल की लड़ाई के दौरान फिंगर 8 से फिंगर 4 तक उसने एक ट्रैक बना लिया, जबकि वहां हमारी ट्रूप्स जो है LOC पे पहुंच गए थे। तो इसलिए वहां पे वो जो कोशिश बताने की कर रहा है कि जी हम तो अपने एरिया में ही है। आज आपने उनका स्टेटमेंट भी देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमने कोई घुसने की कोशिश नहीं की, हम तो अपने एरिया में। तो वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करे तो हम तो अपने एरिया में, लेकिन फैक्ट ऑफ मैटर ये है कि जो LAC है वो क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है, इसका वो फायदा उठाने की कोशिश करता है ना। आपका दूसरा सवाल कि क्या बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक चीज हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि जब ये जो रियल पॉलिटिक्स के होते हैं, ये लड़ाइयाँ का निर्णय टीवी स्टूडियोज में नहीं होता। इसमें जो सबसे बड़ी चीज ये है कि बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं होना चाहिए, बातचीत का रास्ता चलते रहना चाहिए, लेकिन आपकी तैयारी मजबूत से मजबूत होती जानी चाहिए। तो आप, क्योंकि अगर जैसे देखिए कि जो अप्रैल के महीने में हुआ जब वो घुस के आ गया तो हमें पता भी नहीं चला था उस वक्त, लेकिन आज की उन्होंने कोशिश की, उनकी नाक पे एक मुक्का पड़ा और वो वापस भाग गए। तो ये आपकी एक तैयारी तैयार रहनी चाहिए, और जो प्रोएक्टिव एक्शन आप कहीं और ले रहे हो वो उसका हमको उतना ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि वो अभी फौज जो है वो ये चीजें बताती नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि हर सिचुएशन के लिए हमेशा ही रेडी रहना चाहिए, चाहे बातचीत हो रही हो या चाहे बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। जी, बातचीत तो करते रहना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप दिखाने लगोगे कि आप एग्रेसर हो। आप ये याद रखना चाहिए कि वो भी एक न्यूक्लियर पावर है, आप भी एक न्यूक्लियर पावर हो, उसके पास भी हथियार और असला है, हमारे पास भी है। तो मतलब बातचीत, एक कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए। AK चतुर्वेदी जी, बहुत इंपॉर्टेंट आप जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया AK चतुर्वेदी जी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।